दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने केंद्र सरकार पर एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सभी निगमों को 488 रुपए प्रति व्यक्ति देती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं देती, जबकि दिल्ली की आबादी के हिसाब से केंद्र सरकार से प्रति वर्ष 730 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। केंद्र और एमसीडी दोनों में बीजेपपी है, फिर भी ये फंड नहीं मिल रहा। दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी को कई बार लोन दिया और ब्याज समेत कुल 6,862 करोड़ रुपए बकाया है। आतिशी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की तीनों एमसीडी के एकीकरण का बिल पेश किया। कारण बताते हुए उन्होंने बताया कि जब तीनों एमसीडी एक हो जाएंगी तो उनके फंड ठीक से चल पाएंगे। फंड ठीक से क्यों नहीं चल रहे हैं? गृह मंत्री ने इसका कारण बताया कि दिल्ली सरकार तीनों एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहूंगी कि निगमों के साथ सौतेला व्यवहार दिल्ली सरकार कर रही है या केंद्र सरकार? जब 14वीं वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार शहरी, ग्रामीण, स्थानीय निकाय को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर फंड देती है कि जब तीनों एमसीडीज एक हो जाएंगी तो फिर उनके फाइनेंसेस बेटर चल पाएंगे। और क्यों फाइनेंसेस बेटर नहीं चल रहे हैं, उस पर माननीय गृह मंत्री जी का कहना है क्योंकि दिल्ली सरकार तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आज देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है या केंद्र सरकार दिल्ली की तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके तहत पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनको केंद्र सरकार के बजट में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो उसमें देश की हर म्युनिसिपल काउंसिल को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर केंद्र सरकार बजट देती है, फंड करती है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2025 से कई बार तीनों निगमों को लोन और आज नॉर्थ एमसीडी पर 2000, ईस्ट पर 1400 करोड़ और साउथ एमसीडी पर 300 करोड़ बकाया है। ब्याज जोड़ दे तो नॉर्थ पर 3600, ईस्ट पर 1940 और साउथ एमसीडी पर 1322 करोड़ बकाया है।